तो हेलो गाइस, देखिए एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है व्हेन वेव फंक्शन इज गिवन। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये दिस ईयर बीएचयू में भी आया था। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं पोटेंशियल व्हेन वेव फंक्शन इज गिवन। तो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होगी वो देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट फॉर finding the potential when wave function is given। ठीक है, तो देखिए कि आप लोगों को अगर वेव फंक्शन गिवन है और आपके पास पोटेंशियल निकालने के लिए तो आपको सिंपली रिक्वायर्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जेस स्टिफर और जैम में भी पूछा जा सकता है। तो अब ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो क्या होता है, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज वन डायमेंशनल 1D श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो अगर 3D में होगा तो क्या होगा, तो फॉर 3D में क्या हो जाएगा, ये आपका पास डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी एंड साई इक्वल टू 0। बट हम लोगों को वेव फंक्शन जो है जनरली किस में दिया होगा, वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में आप लोगों को बस ये इक्वेशन आपको रिक्वायर है। ठीक है, तो इस पर अब चलो बेस प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि इफ द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ए टू द माइनस एक्स की पावर 4 इज द आइगन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन विद आइगन वैल्यू। जो आइगन वैल्यू एनर्जी की वो कितनी दे रखी है, ई जो है आपको भाई 0 दे रखा है, तो वी एक्स निकालना है, एच कट और 2m की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो देखो यूजिंग श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब जो आपको गिवन है वो पहले वो लिख लीजिए। देखो एच कट की वैल्यू 1 दे रखी है, 2m की वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है और e की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो पहले पुट कर दीजिए इसमें, तो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2m की वैल्यू आपके पास 1 है, एच कट का 1 है तो ये 1 हो जाएगा और फिर e की वैल्यू 0 है, माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे किसका, साई का। तो साई तो आपके पास में क्या है, साई आपके पास में a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। ओके, तो चलिए इसका डेरिवेटिव करो, डी साई बाई डी एक्स। तो a, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल रहेगा इनटू अब माइनस एक्स की पावर 4 का तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा ये। तो डी साई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4ax क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4। अब अगेन डेरिवेटिव करिए, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 है तो कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू माइनस एक्स 4x की पावर क्यूब। फिर आप क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 और अब x क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, नाउ d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a। अब जो कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए, तो देखिए कॉमन जो है वो e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है। ओके,
नाउ अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा -4x की पावर 4 बच गया, और यहाँ पर आपका 3 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब क्या करो, इनकी वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ऑफ साई, वी साई। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास में क्या है, -4a e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर -4x की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू v इंटू, अब साई की वैल्यू तो आपके पास में यही गिवन है, क्या, a e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, तो v कितना होगा, v ऑफ x, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा +16 x की पावर 6, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12x की पावर 2। दैट इज द आंसर। आई होप ये आपको समझ में आएगा, नोट इट डाउन। तो अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, साई ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस आयोटा ax प्लस b वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, द पोटेंशियल vx इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। तो चलिए देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो वही बेसिक आप लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करिए। तो वो क्या है, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो बार बार आप लिखेंगे ना तो प्रैक्टिस बन जाएगी आप लोगों के पास में, रिमेंबर हो जाएगा, 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, पहले आप सेकेंड डेरिवेटिव करिए, तो और इसको फर्स्ट पुट कर लीजिए। तो देखो d साई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम रहेगा, माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी। अब माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी जो है उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, तो x का कोफिशिएंट माइनस आयोटा a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव 0। एंड अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा a एक्स प्लस बी। और देखिए फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर। तो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी -1 होगी, माइनस माइनस इट बिकम प्लस, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास में वैल्यू आ चुकी है। अब इक्वेशन 1 बिकम्स तो क्या हो जाएगा, देखो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस बी इंटू साई ऑफ एक्स। साई ऑफ एक्स तो आपके पास में यही दिया हुआ है, कितना, e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब चलिए देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी, फिर ये माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस बी इक्वल टू 0। अब एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है वो कभी 0 नहीं होता, तो ये टर्म जो है वो 0 हो गया होगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर ले जाइए, तो 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो इधर ले जाइए, तो e माइनस वी इज इक्वल्स टू एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2m। अब आपसे v निकालने के लिए बोले तो v कैसे निकालेंगे आप, सिंपली तो v इज इक्वल्स टू e माइनस एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2m। अब देखिए आपके पास में पोटेंशियल तो आपके पास में क्या आया, e माइनस एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2m, बट ऑप्शन में क्या है, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में x के, पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल e टू द पावर माइनस ए एक्स के प्रोपोर्शनल में है। तो देखो एक बात बताइए, क्या ये सभी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो अब ये कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स के होगा, नहीं, ये तो वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल होगा और ये भी वेरिएबल हो गया, बट 0 इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, 0 इज ए कांस्टेंट, 0 क्या होता है, एक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल जो है वो 0 के
चांसेस है होने के, तो मतलब हो सकता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, इसलिए आप ऑप्शन जो है वो सी इज द राइट आंसर। तो वी एक्स इज, ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो, या जीरो बोल दो, उससे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो बोलोगे तो इक्वल टू जीरो तो हो ही जाएगा ना। तो ये आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये गेट आपका 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे ये Vx की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हुई है, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, इन चारों ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म ओनली सी ऑप्शन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। तो देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि आपके पास में वेव फंक्शन दे रखा है और फिर आपसे वही पूछा हुआ है पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो चलिए देखो, साई ऑफ एक्स जो है वो आपके पास में ए ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपली आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर यूज करिए इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तो बार बार लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको डायरेक्टली रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो दिस ईयर जो है वो मेनली हम लोग जैम, जेस्ट और टिफर पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पर आपको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि हाँ, कि इतना पढ़ के भी एटलीस्ट आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डी पहले डी एक्स डी साई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए बी एक्स ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। नाउ अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 इंटू 2x प्लस ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, अब x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा, ओके। तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा आपके पास में, तो माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बी बचा और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास में ये कॉमन आ चुका है तो ये 1 बचा। अब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू लिखनी है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू तो ये आ रही है माइनस, तो देखो इसको रब कर देते हैं हम लोग इधर से, इसकी रिक्वायरमेंट है बस हमें ओनली, तो इसकी वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई, साई तो आपके पास में ए ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो देखो, a कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है, तो a ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या माइनस बी, और ये आपका माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये आपका 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर एंड e माइनस वी, और ये टर्म आपका कांस्टेंट कॉमन आ गया था, ये सारा का सारा टर्म कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन आ रहा है। अब ये तो इधर चला जाएगा, तो बस ओनली ये बचा, तो ये कितना आ जाएगा देखो, माइनस माइनस इट बिकम प्लस, तो बी एक्स स्क्वायर एंड दैट माइनस बी प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा, 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया प्लस का और ये माइनस का हो गया बी स्क्वायर, है ना। अब आपको ये वाला टर्म जो है वो इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो e माइनस वी इज इक्वल्स टू b कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो दोनों में कॉमन b आ रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर चला गया एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m, तो ये b निकालना है तो ये इधर ले जाएंगे, तो e माइनस b एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर अब देखिए इसमें प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है,
ऐसी और भी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी, जब तक आप ये नोट कर लीजिए।